हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज संख्यांकी देखिए, इसमें होता क्या क्या है। इसमें पढ़ना है हमको, वो है माध्य। इसमें पढ़ना है माध्य, माध्यिका और बहुलक। बहुलक ये तीन, और इसमें है परिसर। परिसर या इसी में आएगा फिर प्रसार। प्रसार इसमें आ जाएगा एक विचरण गुणांक, ये आ जाएगा। ये सब इसमें आपको पढ़ना है। तो अभी देखिए, अभी हम देखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर या फिर प्रसार, या फिर इसमें से ये सब देखेंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होगा, फिर बहुलक कैसे निकालेंगे, या फिर परिसर कैसे निकालेंगे, या फिर प्रसार कैसे निकालेंगे, या फिर विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा। देखते हैं सबसे पहले ये और फॉर्मूला हो जाएगा आपका 3 माध्यिका -2 माध्य। ये फॉर्मूला बहुलक के लिए देखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। इस क्वेश्चन इस पे ज्यादा आ जाता है, नहीं तो 2-3 फॉर्मूला और है जो कि हम क्वेश्चन बनाएंगे उस समय ही देखेंगे इसको। तो ये फॉर्मूला अभी देखिए, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। आपको यहां दे दिया माध्यिका, माध्यिका दे दिया आपको, मान लीजिए 8, और माध्य दे दिया 3। तो इसमें आपको पूछ दिया कि बहुलक बराबर व्हाट, बहुलक बराबर व्हाट। ये अगर ऐसे दे देगा तो फिर बहुलक ऐसे निकालेंगे, और नहीं तो नंबर करके देगा, जैसे 5, 4, 3, 5, 2, 5 या 6। इसमें से बहुलक कैसे निकालेंगे, इसमें बहुलक कैसे निकालेंगे, या फिर इसे देगा तो इसमें बहुलक कैसे निकालेंगे। तो इससे अगर दे दिया तो बहुलक निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखिए इस फॉर्मूला में क्या होता है। इस फॉर्मूला में हो जाएगा आपका 3, ये बहुलक के लिए ये फॉर्मूला यूज आप कर लीजिएगा। तो उसमें हो जाएगा आपका 3, तो ये 3 आगुने माध्यिका कितना, माध्यिका है 8, तो ये 8 -2 आगुने माध्य, माध्य कितना 3 दे रहा है, वो 3। ये आ गया आपका 24 माइनस ये 6। 24 में से आप 6 घटाइएगा, आपका बहुलक आ जाएगा। ये बहुलक बराबर बहुलक निकल जाएगा। ये 18 आपका आंसर हो गया। बहुलक आ गया आपका 18। इससे अगर रहेगा तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसे नंबर करके रहेगा तो वो कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है 10, 10, 9, 10, 10, 11, फिर 10, 11, 9 का माध्य, माध्यिका, परिसर और बहुलक निकाले। माध्य, माध्यिका, परिसर और बहुलक निकाले। ये कैसे निकालिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाता है आपको इस तरह से, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे। माध्य निकालने के लिए ये करेंगे, ये माध्य के लिए हो जाएगा सभी संख्याओं का योग बटे में टोटल नंबर, टोटल कितना संख्या है वो। तो माध्य के लिए हो जाएगा माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, कुल संख्या। ये हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा आपको। इस पे रखिएगा, माध्य आ जाएगा। तो सभी संख्या का योग, तो सब संख्या को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, यानी कि ये पूरा आपका हो गया 50। और ये देखिए 11 और 9 ये हो गया 20, और 11 और 9 ये 20 हो गया, यानी 40, 50 और 40 आपका हो गया 90।
यानी ये हो गया 90। अब बटे में कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख दीजिए, तो ये आपका आ गया 10। माध्य निकल गया। माध्य निकालने के लिए यही करेंगे सब क्वेश्चन में। इसी में अगर आपसे पूछे है फिर से माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले इस नंबर को आप सीरियल वाइज से सजा लीजिए, बढ़ते क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में जैसे भी सजा लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं, मतलब सबसे छोटा जो होगा उसको पहले लिखेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा आपको 9, सबसे छोटा 9 और एक 9 यहाँ भी है, तो फिर से 9 और उसके बाद 10, कितना बार है, 1 2 3 4 5 में, तो ये 10 10 10 10 और फिर ये 10, ये उसके बाद 11 देखिए कितना बार है, 1 2 बार 11 है, तो 11 और 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये देखिए जो बीच में आएगा ना, बढ़ते हुए क्रम में सजाने के बाद जो नंबर बीच में आएगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा। जो नंबर बीच में आएगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या घटते हुए क्रम में, जो बीच में आएगा उसके बाद वो आपका आंसर। तो देखिए 4 नंबर इधर से हटा दिए और 4 नंबर इधर से हटा दिए, तो बीच में क्या आ गया, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हटाया, इधर 4 नंबर, तो बीच में क्या आ गया आपका 10 और माध्यिका आपका 10 हो गया। अगर बीच में 2 नंबर आ जाता, बीच में 2 नंबर आ जाएगा तो दोनों को जोड़कर और उसमें 2 से भाग कर देंगे, जैसे में 2 4 5 6 9 10। ये देखिए इसका अगर माध्य निकालना हो, इस नंबर का माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे, इधर से 2 नंबर हटाएंगे, ऐसे ये ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसको इधर से 2 नंबर हटा देंगे, 2 नंबर इधर से हटाएंगे, बीच में 2 नंबर आ गया। जब भी बीच में 2 नंबर आ जाएगा तो दोनों को जोड़कर उसमें 2 से भाग कर देंगे, यानी 5 + 6 बटा में 2 लगा देंगे, तो 11 बटा में 2 ये कट जाएगा, तो 5.5 आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आएगा बीच में तो ऐसे बनाएंगे, अगर 1 नंबर आ रहा है बीच में तो ये बन जाएगा आपका माध्य। ऐसे निकाल लेंगे, टोटल नंबर को जोड़कर टोटल नंबर से भाग कर देंगे, जितना नंबर रहेगा उतना से। माध्यिका के लिए ये। आगे देखिए परिसर, परिसर के लिए क्या करते हैं सो, तो परिसर के लिए कीजिएगा, परिसर के लिए फॉर्मूला होता है परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी उच्च सीमा, सबसे बड़ा अंक इसमें जो होगा ना वो उच्च सीमा हो गया, तो सबसे बड़ा अंक 11 है तो 11 माइनस माइनस यहाँ निम्न सीमा, यानी सबसे छोटा अंक जो होगा इसमें वो लिख देंगे, तो सबसे छोटा अंक हो गया 9 और इसमें से ये घटा दीजिए, आपका परिसर आ गया, परिसर आ गया आपका। ये घटाएंगे तो कितना होगा 2 और 2 आपका परिसर हो गया। परिसर के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अंक जितना भी हो उसमें से जो सबसे बड़ा अंक होगा उसमें से सबसे छोटा अंक को घटा देंगे तो आपका परिसर निकल जाएगा। परिसर ये हो गया। देखिए बहुलक के लिए, बहुलक कैसे निकालेंगे वो, तो बहुलक के लिए हो जाएगा आपका इस आंकड़ा में, इस सारणी में जो दिया हुआ है नंबर, उस टोटल नंबर में जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया होगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा ना वो बहुलक होगा। तो मैक्सिमम बार कौन नंबर आया है, एक ऐसा भी नंबर होगा जो सबसे मैक्सिमम बार आया होगा। तो देखिए 10 दिख रहा होगा, सबसे मैक्सिमम बार आ गया, तो बहुलक हो गया आपका, बहुलक बराबर 10, ये आपका आंसर हो गया। 10 5 बार आया है इसलिए बहुलक हो गया 10। देखिए मिटाते इसको, देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन देंगे, बट क्या है ना जो मेन समझना है, अगर आप 2 ही क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बन जाएगा, समझिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। इसलिए बेटर है कि एक भी क्वेश्चन पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो इस पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब फॉर्मूला बेस्ड रहता है।
एनटीपीसी हो चाहे ये ग्रुप डी, इसमें ये क्वेश्चन सब ज्यादा आएगा आपका। देखिए आगे इसी में क्या निकालने के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन, अगर यही रहने दे और आपसे दे दे कि प्रसार निकाले का प्रसरण प्रसार या फिर विचरण, ये तीनों का एक ही नाम है, ये तीनों एक ही नाम है, सेम नाम है, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है इसमें, ठीक है ना। तीनों सेम है, अलग अलग नाम से जाना जाएगा, ये तीनों में से कोई भी निकालने के लिए कर, अभी नंबर यही दे रहा है और कह रहा है इसका प्रसरण निकाले, प्रसरण निकालना है इसका। क्या होगा देखिए निकालकर, निकाले कितना आ रहा है, तो ये निकालने के लिए देखिए नंबर रहेगा ना, अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो सबसे पहले इसमें ना माध्य निकालेंगे, सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य अभी निकाले हैं जस्ट, ये सब का टोटल नंबर आ गया था, माध्य निकालेंगे पहले। माध्य बराबर टोटल नंबर का योग बटे में कुल नंबर, तो 90 आ गया था, बटे में 9 संख्या है तो 9 यानी कि ये 10, माध्य आपका 10 आ गया। अब देखिए आगे जो होगा वो प्रसारण निकालने के लिए प्रसार बोले या प्रसरण बोलिए या विचरण बोलिए, सब बात सेम है। वो प्रसार निकालने के लिए इसमें से देखिए इस 10 में से इसको घटाना है और उसका स्क्वायर कर देना है, 10 में से ये 10 को घटाना है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो 10 में से 10 घटाइएगा तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 ही रह जाएगा। आगे देखिए 10 में से फिर ये वाला घटाना है तो फिर 0 आएगा और स्क्वायर करेंगे तो 0। 10 में से ये 9 घटाना है तो 1 आएगा और 1 का ना स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर देखिए 10 में से ये 10 घटाएंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, स्क्वायर करने पर वही रहेगा। 10 में से फिर ये 10 घटाइएगा तो फिर 0 आ जाएगा। 10 में से ये 11 घटाइएगा तो -1 आएगा और -1 का स्क्वायर कर दीजिए आप। 10 में से फिर से घटा देंगे ये 10 तो फिर से आ जाएगा 0 और 10 में से फिर से ये 11 घटाएंगे तो -1 आएगा, इसका स्क्वायर। 10 में से फिर से 9 घटाइएगा तो ये 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा स्क्वायर। बटे में क्या कीजिएगा कि ये जितना नंबर है उतना से इसमें भाग कर देना है। तो नंबर टोटल कितना 9 है तो 9 से इसमें भाग कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, ये 0 सब तो मिटा भी सकते हैं, 1 1 2 और ये 2 4 हो जाएगा, यानी 4/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रसारण 4/9 ये आपका आंसर है। देखिए मिटाते हैं इसको, एक डाटा सेट का प्रसरण 81 है तो मानक विचरण निकाले।
देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है आपका एक डाटा सेट का प्रसरण 81 है तो मानक विचरण निकाले। मानक विचरण निकालना है इसमें, ये कैसे निकालेगा देखिए बनाकर कैसे बना है। मानक विचरण को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड इसमें एस और डी भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। देखिए बनाकर, मानक विचरण के लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। मानक विचरण बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा आप, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। इसीलिए फॉर्मूला होगा रूट ओवर प्रसरण और इसका मॉड। ये फॉर्मूला आता है मानक विचरण के लिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना हो। मॉड ये जो निकलता है हमेशा पॉजिटिव में निकलता है, ये जो निकलेगा मानक विचरण वो ऑलवेज पॉजिटिव में निकलेगा, इसलिए इसमें मॉड लगाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, मानक विचरण यहाँ निकालने के लिए कर रहा है और प्रसरण दे रहा है 81, तो 81 को रूट ओवर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट 81, और ये रूट 81 को निकालिएगा ये मॉड में रहेगा। तो देखिए रूट 81 निकालिएगा तो आपका ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, ये प्लस माइनस 9 आएगा। अगर ये मॉड नहीं रहेगा ये तो प्लस माइनस 9 आंसर होगा। ये मॉड होने के कारण ही इसका आंसर होगा 9 और वो भी होगा प्लस में 9। ऑप्शन ऐसा हो सकता है प्लस माइनस 9 या फिर माइनस 9 या फिर एक और कोई दे दे, एक में से इससे 8 दे दे। ये मानिए ऐसा ऑप्शन रहेगा तो आपको प्लस ही लेना है हमेशा, माइनस नहीं लेना है इसमें से। ऑलवेज इसका वैल्यू आता है प्लस में क्योंकि मॉड लगा हुआ है इसमें। यही है। अब देखिए निकाल कर इसी में अगर हम कर दे 144 तो आप बोलिए क्या होगा। अब देखिए ये बनेगा फिर कैसे 81 144 हो जाएगा तो यहाँ 144 हो जाएगा 144 और ये 12 आंसर हो जाएगा, वो भी हमेशा प्लस में 12 होगा आपका आंसर। लिखिए देखिए मिलाते हैं। मेन क्या है फॉर्मूला आप याद रखिए, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है हम 10 क्वेश्चन इससे बना देंगे, उससे उतना ही फर्क होगा, बट आप बनाइएगा तो ज्यादा बेटर होगा। यहीं पे कर देंगे हम 625। आप बोलिए क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसके लिए फॉर्मूला होगा रूट ओवर प्रसरण और इसका मॉड लगा दीजिए फिर से वही जैसे बैक में भी बनाए हैं। तो ये हो जाएगा 625, इसमें मॉड लगाइएगा, मॉड ये रूट भी है तो बाहर निकाल दीजिएगा इसको, तो आ जाएगा आपका 25 और वो प्लस में आपका आंसर हो गया। एक डाटा सेट का माध्य 15 है और मानक विचरण 5 है तो विचरण गुणांक निकालना है। देखिए विचरण गुणांक के लिए फिर ये एक फॉर्मूला फिर से आ गया, इस पर फिर बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ हम इस दोनों को चेंज करते रहेंगे, क्वेश्चन रहेगा ये। विचरण गुणांक के लिए क्या फॉर्मूला आता है वो देखिए। विचरण गुणांक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका विचरण गुणांक बराबर हो जाएगा मानक विचलन बटे में माध्य और गुणे में 100। ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। मेन क्या है ना, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बन जाएगा क्वेश्चन। विचरण गुणांक के लिए ये फॉर्मूला याद रहेगा
क्वेश्चन कोई भी आएगा बन जाएगा, सिर्फ हम ये डाटा को चेंज करेंगे, 15 कोई भी दूसरा नंबर लिख देंगे, बाकी बनेगा इससे। सब क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला बेस पे है, लमसम। तो देखिए विचरण गुणांक निकालने के लिए कर रहा है, तो माध्य और मानक विचरण दे रहा है, तो इस पे रख दीजिएगा। तो मानक विचरण कितना दे रहा है इसका 5, तो ये 5 होगा। और माध्य कितना दे रहा है, माध्य 15, ये बटे में 15 रहेगा, गुने में 100 आएगा। ये देखिए ये से ये 3 मरतबे कटेगा, इसमें इससे भाग कीजिएगा तो 100 बाई में 3 और ये आ जाएगा 33.33%। ये आपका आंसर हो गया। ना परसेंट। देखिए चेंज करते हैं, इसी में हम कर देते हैं आपका माध्य 80 कर देते हैं और ये कर देते हैं आपका 20। अब बोलिए क्या होगा, माध्य 80 है और मानक विचरण 20 है, तो फिर से विचरण गुणांक निकालना है। बनाकर देखिए बनेगा सेम ऐसा ही। मानक विचरण हो गया आपका 20 और ये हो गया 80, गुने में 100 रहेगा, काट फूट कर दिए, 20 से ये कटेगा 4 मरतबे, 4 से ये कटेगा 25 मरतबे और ये 25 आपका आंसर हो गया। देखिए मिटाते हैं इसको, ये कर देते हैं आपका 24, ये 6, तो फिर से निकाल कर देखिए क्या होगा। मानक विचरण निकालना है तो विचरण गुणांक निकालना है, विचरण गुणांक निकालना है तो मानक विचरण दे रहा है आपका 6, तो ये 6 बटे में माध्य कितना दे रहा है 24, तो ये 24 अब गुने में आ जाएगा फिर से 100, काटिए इससे, ये 4 मरतबे कटेगा, ये से ये फिर से 25 ही आंसर आ गया। 25% आपका आंसर। देखिए मिटाते हैं इसको, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा इसमें। दो 4 5 9 3 8 का देखिए, इसका कह रहा है बहुलक क्या होगा। बहुलक 6 भी कर दूं, नहीं यहां पे देखिए 4 कर दे, फिर से 4 कर दे। बहुलक निकाले, बहुलक निकाले। देखिए बनाकर क्या होगा, बहुलक निकालना है तो जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वो बहुलक हो गया। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन इसमें अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया, तो देखिए एक बार 4, तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, यानी 4 3 बार आ गया, तो इसका बहुलक हो गया आपका 3 आंसर हो गया। बहुलक 3 हो गया, बहुलक बराबर 3 आ गया। इसी में माध्यिका अगर पूछ लेता तो पहले सीरियल बाय से सजा लेते, और उसके बाद जो बीच में आया वो आंसर। माध्यिका के लिए देख लीजिए, माध्यिका बराबर पहले इसको सीरियल बाय से सजा ले, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं, तो पहले 2, सबसे छोटा 2, उससे बड़ा देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 से बड़ा देखिए 4 जो है ना वो 3 बार है, तो 4 4 और 4 से बड़ा देखिएगा तो 5 से बड़ा इसमें अंक, 5 से बड़ा आ गया आपका 8 और 8 से बाद 9 आ गया, ये 9 है। अब देखिए इधर से 3 अंक हटा दीजिए और 3 अंक इधर से हटा दीजिए, 3 अंक इधर से, 3 अंक इधर से, बीच में देखिए 2 अंक आ गया, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो 4 4 8, 8 में 2 से भाग कीजिएगा, यानी 4 + 4 बाई में 2, तो ये हो गया 8 बाई में 2, ये आपका 4 आंसर आ गया। माध्य निकालना होता तो सबको जोड़ लेते, जितना नंबर उतना से फिर से भाग कर देते।
देखिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका 28 के धनात्मक गुणांक का माध्य निकाले। क्वेश्चन कर रहा है 28 के धनात्मक गुणांक का माध्य निकाले। पॉजिटिव फ्रैक्शन का ये माध्य निकालना है, तो इसका गुणांक क्या क्या होगा वो देखिए। 28 का गुणांक क्या क्या होगा वो देखना है। तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 4 होगा, 4 के बाद 7 होगा, और 7 के बाद फिर हो जाएगा आपका 14 और फिर 28। ये हो गया। यही सबका माध्य पूछ रहा है क्या होगा। तो माध्य निकाल दीजिए। सबको जोड़ेंगे, उतना से भाग करेंगे, जितना नंबर है उतना से माध्य निकल जाएगा। देखिए बनाकर। कितना आ गया? देखिए सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 2 1 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 14 28, 28 में 28 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 56। और बटे में कितना नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 6 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। कितना मरतबे लगेगा? 6 से 9 मरतबे लगेगा। 9 चौक 54, बच गया 2 पर आएगा 0। 6 से लगाइएगा तो 6 3 18, 3 मरतबे। यही आपका आंसर आ गया पॉइंट में। देखिए क्वेश्चन कर रहा है माध्यिका दे रहा है 15 और माध्य माइनस बहुलक का अंतर दे रहा है 12। ये दोनों का अंतर दे रहा है आपका 12। तो बहुलक बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो बहुलक के लिए फिर से एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। बहुलक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बहुलक बराबर माध्यिका माइनस 2/3 और ये हो जाएगा माध्य माइनस बहुलक। ये फॉर्मूला फिर से बहुलक के लिए ये भी फॉर्मूला आता है। देखिए ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब माध्य और बहुलक का अंतर दिया हुआ रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अभी यहाँ पर दे रहा है माध्य और बहुलक का अंतर, तो ये फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। ये बनेगा कैसे? सो ये बहुलक के लिए हो जाएगा माध्यिका कितना दे रहा है? माध्यिका हो गया आपका 15, तो यहाँ 15 रख दीजिए। माइनस 2/3 रहेगा और माध्य माइनस बहुलक कितना दे रहा है? 12, तो यहाँ गुना में आ जाएगा 12। ये से ये कटेगा, कितना मरतबे? 4 मरतबे, और 4 में इसे गुना कर लीजिए। 15 माइनस 8, 15 में से 8 घटा दीजिए, 7 आपका आंसर आ गया। मेन याद रखना है कि अंतर किसका दे रहा है? माध्य माइनस बहुलक रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगाइएगा। मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद रखिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका कि माध्य बराबर 20, माध्यिका दे रहा है, माध्य बराबर 10, माध्यिका दे रहा है आपका 20, तो बहुलक निकाले। इसके लिए भी एक फॉर्मूला शुरू में ही बताए थे। बहुलक के लिए ये भी फॉर्मूला एक होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये भी फॉर्मूला बोले हुए थे और ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा क्योंकि ये दे रहा है। तो देखिए माध्य कितना हो गया? माध्यिका हो गया आपका 20, तो यहाँ 20 रहेगा, माइनस 2 रहेगा फॉर्मूला से, और माध्य कितना 10 है, तो ये 10 रहेगा। ये हो गया आपका कितना? 60 माइनस ये होगा 20, यानी कि घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ये आपका आंसर है।
रहने देते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।